मैं सुशीला, मेरी उम्र 17 साल की है और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं लखनऊ के छोटे से गांव में रहती हूँ। एक बार की बात है जब मेरी शादी हुई तो मेरे पति का नाम राजू था और वह जॉब करता था। सुबह 8 बजे जाता और शाम को 6 बजे आता था। उसकी फैमिली में चाचा चाची और पापा मम्मी और उसका छोटा भाई जो 8 साल का था। एक दिन की बात है जब मेरे छोटे देवर का जन्मदिन था तो सभी रिश्तेदार और दोस्त आए थे और मेरी छोटी बहन सौम्या भी आई थी। वह मेरे लिए और देवर के लिए उपहार लाई थी। उस दिन जब महंगी साड़ी जो मेरा पति राजू लेकर आया था, वह साड़ी मेरी छोटी बहन सौम्या ने पहन ली थी। उस साड़ी में सौम्या बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसी लग रही थी कि किसी की उसको नजर ना लग जाए। सौम्या गोरी भूरी और लंबी पूरी और बहुत ही खूबसूरत और नादान थी। जब सौम्या उसकी बहन के साथ फंक्शन में नीचे आई तो जब राजू के चाचा की नजर सुशीला की बहन सौम्या पर पड़ी तो वो होश खो बैठा। उसकी उम्र 30 साल की थी। वह जवान और हष्ट पुष्ट लगता था। सौम्या को देखते ही उसके बदन में आग लग गई और सोचने लगा कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वह सौम्या के पास आया जहां उसकी बहन सुशीला भी खड़ी थी। मैंने मेरी बहन से कहा कि चाचा के पैर छुओ और सौम्या उसके पैर छूने लगी तो उसने सौम्या को झुकते हुए उसके कंधों को थोड़ा सहलाते हुए ऊपर उठाया। सौम्या नादान थी और वह समझ नहीं पाई। फंक्शन का आनंद लेते हुए 12 बजे गए और सब रिश्तेदार और दोस्त अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मेरे साथ सौम्या मेरे पति के कमरे में आ गए और हम बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगी। मेरे पति राजू को तो ऑफिस की वजह से जल्दी नींद आ जाती थी। चाचा चाची के साथ अपने कमरे में सोने चले गए और उसको नींद भी नहीं आ रही थी। मुझे प्यास लगी तो मैंने मेरी छोटी बहन सौम्या से कहा कि रसोई में पानी रखा है, मुझे ले आओ, तो वह जग लेकर पानी लेने के लिए चली गई। उधर चाची को फंक्शन की वजह से जल्दी नींद आ गई थी और चाचा सौम्या के बारे में सोच सोचकर बिस्तर से उठकर बाहर पानी पीने के लिए गए तो वह सौम्या से फिर टकरा गए और चाचा देखते ही रहा और कुछ भी नहीं बोला। सौम्या पानी लेकर वहां से आ गई और चाचा भी अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब सौम्या बाथरूम में नहा रही थी तब चाचा ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। उसी दिन की बात है जब मेरा पति राजू जॉब पर गया और पापा मम्मी और देवर चाची और मैं मंदिर जा रहे थे। सौम्या के सर में थोड़ा दर्द था इसलिए वह नहीं गई। चाचा ने भी सर दर्द का बहाना बनाकर रुक गया और वे सभी मंदिर चले गए। और जब सौम्या के पास कोई नहीं था तो वह सौम्या के पास गया और बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो और तुम भी मेरे साथ संबंध बनाओ। सौम्या ने एकदम से कहा कि चाचा, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। और चाचा ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो सौम्या ने चाचा को थप्पड़ लगाकर पीछे धक्का दे दिया। तो चाचा को गुस्सा आया और कहा कि पहले यह वीडियो देख लो। सौम्या ने अपना वीडियो देखा तो बेहोश हो बैठी है और चाचा को डिलीट करने के लिए कहा, पर चाचा ने सौम्या की एक भी बात नहीं सुनी। सौम्या उसके पैरों में पड़ गई और रोने लगी। चाचा, मेरा वीडियो डिलीट कर दो प्लीज। चाचा ने सौम्या को धक्का देकर बिस्तर पर पटक दिया और सौम्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, रो रो कर कहने लगी। पर उसने एक भी नहीं मानी और उस पर रहा ही नहीं गया और सौम्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। सौम्या भी और जोर से रोने लगी। ऐसे ही 2 घंटे बीत गए और चाचा ने बिस्तर से उठकर कपड़े सही किए और चाचा ने सौम्या को धमकी दी कि अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और सभी लोग मंदिर से आ गए। मैं भी अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि सौम्या बहुत उदास थी, उसकी हालत खराब थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ भी नहीं बताया और बात को सौम्या ने पलट दिया। पर उसके दिमाग में ये सब होकर और वीडियो चल रही थी और वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं, सबको इसके बारे में बताओ या फिर रहने दूं। फिर उसने सोचकर फैसला किया कि मैं इसके बारे में दीदी को तो बता सकती हूँ। और उसने वीडियो और जो मेरे साथ किया उसके बारे में। फिर सौम्या ने ऐसा ही किया, अपनी बहन सुशीला को सब कुछ वीडियो और जो उसके साथ हुआ उसके बारे में खुलकर बताया तो उसकी बहन भी चौंक गई, रोने लगी, कहने लगी कि तुम किसी को कुछ नहीं बताना और मैं यह वीडियो किसी तरह मिटा दूंगी। और फिर मेरी बहन अपने घर को चली गई और फिर मैंने किसी ना किसी तरह से
वीडियो को चाचा के फोन से डिलीट कर दिया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।